अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज के इस सेशन के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसे आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब तक हमने इस सबक में ये देखा था कि स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसे सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव है लॉजिक के अंदर उसे स्टेटमेंट कहा जाता है, चाहे वो सही हो या गलत, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अलावा सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कमांड दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, ऐसे तमाम सेंटेंस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। और ट्रुथ वैल्यू भी हमने आपको बताई थी। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू टी से डिनोट की जाएगी, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ से डिनोट की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सवाल है 6 4 25। आप सब लोग जानते हो कि 6 4 24 होता है ना। यहाँ पे तो 25 दिया गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है यानी फॉल्स है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू रहेंगी एफ। ठीक है, x + 6 मसावी 9। अब देखिए, x यहाँ पे मुतगय्यर दिया गया है। अब मुतगय्यर कुछ भी हो सकता, 1 2 3, -1 -2, या फिर कोई कसर भी हो सकता, या फिर कोई दर्जा भी हो सकता। तो यहाँ पर x की वजह से, x मुतगय्यर की कीमत कुछ भी होने की वजह से ये जो स्टेटमेंट है, ये जो सेंटेंस है, ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग, देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, यानी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसमें, तो क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता। चौथा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x का मुरब्बा -5x = 6 = 0 हैज़ 2 रियल रूट्स, इसको 2 रियल रूट है, जो कि सही है ना। मुरब्बई मसावत अगर रहेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहेगी, तो उसके 2 रियल रूट होते हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है सही है, तो यहाँ पर सही को ट्रू बोला जाएगा, और ट्रू की वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू जाहिर की जाएगी टी से। ठीक है, अब आगे देखिएगा, प्लीज सिट डाउन, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये स्टेटमेंट भी सही है, चांद जो है दुनिया के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये वैल्यू, इसकी ये सेंटेंस सही है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए इसकी भी ट्रुथ वैल्यू टी रहेगी। ही इज अ ऑनेस्ट, ये ओपन सेंटेंस है, हर एक के अकॉर्डिंग चेंज होता, हर इंसान के अकॉर्डिंग बदलते जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है। इट इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि 11 है, या फिर हम लेते 5। ठीक है, 5 प्राइम नंबर है, 5 का मुरब्बा 25 होता, 25 प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये सेंटेंस यहाँ पर हमें, ये स्टेटमेंट गलत हो रही है। स्टेटमेंट तो है लेकिन गलत हो रही है, इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू एफ रहेगी। वहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको अपने नोटबुक में कैसा लिखोगे, आप आपके नोटबुक में इसके जवाबात इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से आप लोग लिखिए। सवाल भी आपके पास दिए गए हैं वीडियो के अंदर ही, और जवाबात भी आपको इसके अंदर बताए जा रहे हैं, समझा दिया गया है। लिखना आपको है, अच्छे से लिखिएगा। और इसके लिए क्लास वर्क आपको बनानी है 200 पेजेस की। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।